ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन है कक्षा 10 का, अध्याय हमारी 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली, पर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ना। तो देखो इसको कैसे करना है, इसको करते अपन है ना। तो यहाँ पे देखो अपनों को दिया हुआ है, यदि दो शंकुओं की त्रिज्याओं में अनुपात अपनों को दिया हुआ है 3:1। देखो दो शंकु दिए गए हैं और उनकी जो त्रिज्या है उन दोनों में क्या अनुपात दिया हुआ है 3:1। और ऊंचाइयों में अनुपात दिया हुआ है अपनों को 1:3। और उनकी शंकु की जो ऊंचाई है दोनों की, तो उनका अनुपात क्या दे रखा है 1:3। तो उनके आयतनों का अनुपात अपनों को बताना है, ठीक है। तो देखो इसको करते कैसे। अब देखो यहाँ पे देखो त्रिज्याओं में अनुपात, त्रिज्याओं में अनुपात, तो त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा अपनों को 3:1, ठीक है। ये पहले वाले शंकु की है, फर्स्ट की है, और ये सेकेंड वाले की। ध्यान रखना ये पहले वाले शंकु की त्रिज्या है, ये दूसरे वाले की है। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसको भी मैंने x से गुणा कर दिया और इसको भी मैंने किसके गुणा कर दिया x से। तो ये अनुपात किस में बदल जाएगा, संख्या में। मैंने दोनों तरफ मतलब इसको भी x से, इसको भी x से गुणा कर दिया। तो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये कोमा। 1 को x से गुणा करेंगे तो 1x, या तो ऐसे लिख दो या फिर x से लिख दो, सिंपल सी बात है। तो अब देखो उनकी पहले अनुपात दिया हुआ था, इसको मैंने x से गुणा करके संख्या बना ली। मतलब पहले वाले जो शंकु है, पहला वाला शंकु उसकी त्रिज्या कितनी है कि 3x, और दूसरे वाले शंकु की त्रिज्या कितनी है कि 1x। ऐसे ही देखो ऊंचाई, ऊंचाई जो दे रही उन ऊंचाइयों में अनुपात, ऊंचाई में अनुपात, अनुपात। तो ऊंचाई में अनुपात दे रखा अपनों को 1:3। तो ये तो पहले वाले की है, फर्स्ट वाले की, ये सेकेंड वाले शंकु की है। पहले वाले शंकु की ऊंचाई है दूसरे वाले। अब देखो मैंने इसको अब पहले एक्स से गुणा कर दिया, तो अब किससे करूँगा, तो आप वाई से कर लो, जेड से कर लो, किसी से भी। एक्स से मत करना बस, है ना। और एक्स से कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको ध्यान रखना है कौन किसका है ना। तो देखो मैं वाई से कर रहा हूँ, तो 1 को वाई से करूँगा तो वाई आ जाएगा, फिर कोमा 3 को वाई से करूँगा तो 3y। यहाँ आप एक लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैंने इसको y से गुणा किया और इसको भी, है ना। तो ये संख्या बदल गई, मतलब पहले वाले जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है कि y, और दूसरे वाले शंकु की ऊंचाई कितनी है कि 3y। अनुपात को मैंने संख्या में बदल लिया, है ना। तो पहले और दूसरे शंकु की अपनों को ऊंचाई मिल गई, और पहले और दूसरे शंकु की अपनों को त्रिज्या मिल गई। अब दोनों शंकुओं का अनुपात निकालना है ना। तो दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात अपने को बेसिकली निकालना है। तो दोनों शंकु के आयतन, तो देखो अनुपात का मतलब होता है चिन्ह, बटे वाला चिन्ह, भाग देना, है ना। तो देखो पहले वाले शंकु का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नीचे देखो ये बटे वाला चिन्ह लगा दिया ना, ये इसी को अनुपात का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा हूँ दूसरे वाले शंकु का आयतन, और ये जो चिन्ह है इसी को अपन अनुपात का चिन्ह बोलते हैं। ध्यान रखना, ये दो बिंदी बोल दो या फिर ये बोल दो, ये दोनों अनुपात के चिन्ह होते हैं ना। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखो इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं आगे। तो यहाँ पे अच्छे से देखना है आपको, पहले वाले शंकु का आयतन। तो देखो शंकु का आयतन होता है अपना, यहाँ लिख रहा हूँ 1/3 पाई r² h। ये बटे का चिन्ह है, ये पहले वाले शंकु का हो गया, दूसरे वाले शंकु का 1/3 पाई r² h, ठीक है। अब देखो पहले वाले शंकु में पहले वाले मान रखने, ये r त्रिज्या है, h ऊंचाई है, r त्रिज्या है, h ऊंचाई है। तो पहले वाले शंकु में पहले वाले शंकु के मान रखने हैं। जैसे यहाँ त्रिज्या है तो ये पहले वाले शंकु का है, तो पहले वाले शंकु की त्रिज्या कितनी है 3x है, तो वो यहाँ रखना है। और पहले वाले शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो पहले वाले शंकु की ऊंचाई है y, तो वो y रखनी है यहाँ पे, है ना। अब देखो रखते हैं मान, तो यहाँ ये बराबर का चिन्ह। अब देखो यहाँ पे बट्टे वाला चिन्ह बना दिया मैंने ऊपर, 1/3 ऐसा कैसे ही, पाई ऐसा कैसे ही। अब देखो r, तो r पहले वाले शंकु की तो त्रिज्या कितनी है 3x, तो ये 3x का स्क्वायर हो गया। और पहले वाले शंकु की ऊंचाई, पहले वाले शंकु की देखो ऊंचाई कितनी है तो y, तो ये y, ठीक है। अब यहाँ नीचे दूसरे वाले शंकु की लिखवा तो 1/3 ये पाई। तो दूसरे वाले शंकु की त्रिज्या, तो दूसरे वाले शंकु की त्रिज्या कितनी है दूसरे वाले शंकु की 1x। तो यहाँ लिखा मैंने x का स्क्वायर, 1x लिखो या x लिखो कोई बात नहीं, है ना।
अब दूसरे वाले शंकु की ऊंचाई, तो दूसरे वाले शंकु की एच क्या है, ऊंचाई आर त्रिज्या ध्यान रखना। तो दूसरे वाले शंकु की ऊंचाई तो कितनी है 3y, तो यहाँ 3y लिख दिया। ठीक है, काट दो जो कट रहे हैं। तो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। इनको भी काटेंगे पर थोड़ा सा इनको सोल्व करके। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये 3x की घात 2 है, ये रफ कार्य है ना, ध्यान रखना। ये घात 2 है तो इसका मतलब क्या है, ये 3x कितनी बार गुणा है, 2 बार। 3x गुणा 3x ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो नीचे लिख रहा हूँ ये बराबर का चिन्ह, देखो। तो ये 3x गुणा 3x और ये y गुणा है, तो ये गुणा y बटे। अब यहाँ x की घात 2 है, तो x की घात 2 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, x गुणा x, है ना, ये ध्यान रखना, x गुणा x, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये x गुणा x और ये गुणा 3y। ठीक है, अब देखो x से x कट गया, x से x कट गया, ये y से y कट गया, और ये 3 से 3 कट गया, तो ऊपर तो बचा अपना ओनली 3 और नीचे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3:1। ये अनुपात का चिन्ह है, तो अनुपात को ऐसे 2 बिंदु से दर्शाते हैं, तो 3/1 मतलब 3:1। तो पहले वाले गोल मतलब पहले वाले शंकु और दूसरे वाले शंकु का अनुपात क्या है अपना 3:1। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।